खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे एक कमेंट मिला था आजकल में, मनीष कुमार, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कॉलेज लेक्चरर का 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दे, तो लेकर के आ गई हूँ। और उनके अलावा भी बहुत सारे लर्नर्स मुझे बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराओगे, तो आ गया है। मैं क्यों नहीं करवाऊंगी, जो आप बोलोगे मैं वही करवाऊंगी, यही मेरा काम भी है। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क आज जो मैंने प्लान किया है वो ये है कि डेली बेसिस पे या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरीके से हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उन 10 क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड, अगर उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपके 40 प्रश्नों के उत्तर स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका पसंद है या फिर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 100 के 100 क्वेश्चन आंसर तरीके से मैं आपको बताती चली जाऊं, तो वो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जैसा आप कहोगे वैसे ही कहूंगी, क्योंकि मारो राजस्थान की जनता जनार्दन है भाई, ये चैनल आपका अपना चैनल है। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी बजा देना, घंटी के बाद ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। ठीक है, मेरे बारे में चलो मैं बताती हूँ। जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा वत्स है। मैं अनअकैडमी प्लस पर एजुकेटर इन चीफ हूँ। यहाँ से पहले मैं क्लिनिक अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। सही है, और क्या बताऊँ, हाँ, और अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ, फ्री भी और प्लस पेड क्लासेस भी, दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। किसी भी क्लास को ज्वाइन करना हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं। हमारा ही कोड है मारो राजस्थान परिवार का, MRP10। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको PDF फॉर्मेट में ही दिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको करने में। ठीक है, हाँ, तो ये पेपर हुआ था 24 अप्रैल 2016 को। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर भी, आंसर की भी, और जो PPT वाली प्रेजेंटेशन है उसको भी PDF में कन्वर्ट करके कहाँ मिलने वाली है आप सबको? हमारे टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर पे। और भाई सब लोग बहुत खुश हो जाइए, थैंक यू सो मच। RAS क्रैकर जो हमारी टेलीग्राम चैनल की फैमिली है वो कितने मेंबर्स की हो गई है? 1000 मेंबर्स उसके अंदर हो गए हैं, सब आपके लिए। और एक दिन आज यहाँ स्टेज से खड़े होकर बोल रही हूँ, वहां पे 1 मिलियन मेंबर्स भी होंगे, क्योंकि मैं आपको वहां पे कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, कोई हम इधर उधर की बात वहां पे नहीं करते। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के वहां पे 10,000 क्वेश्चन की कोई बुकलेट नहीं दे रही हूँ, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर क्वेश्चंस का कुछ लगेगा इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, रम्मत है। रम्मत क्या है? व्हाट इज रम्मत? सबको दिख रहा है ना? आई होप सबको क्लियरली दिख रहा हो। एक लोक नृत्य है, ठीक है, या फिर एक लोक, देखो क्या लिखा है, एक लोक संगीत है, ठीक है, एक लोक नाट्य है, या फिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 100 में से आपको बहुत आसान लगेंगे, तो वो क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो ऐसा होता है, या फिर वो अलग से बताऊंगी, छोड़ो अभी नहीं बता रही। वाद्य यंत्र, ठीक है, वो डेली टिप फॉर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में बताऊंगी, ताकि आप लोगों के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती चली जाए। अगर यहीं पे साथ साथ बता दिया ना तो आप लोग भूल भी जाओगे। ठीक है, रम्मत क्या है? लोक नृत्य, नाट्य, संगीत या फिर वाद्य यंत्र, यानी कि फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक ड्रामा या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रम्मत बच्चों सी आंसर आएगा, लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। लोक नाट्य मतलब फोक ड्रामा। ठीक है, तो फोक ड्रामा पे जब आपको पता चल गया, क्वेश्चन पूछा है, तो किसी और फोक ड्रामा पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यों ना सारे के सारे जितने भी लोक नाट्य हैं उनको एक ही बार में 2 मिनट के अंदर याद कर लिया जाए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैडम ने तो आगे दौड़ पीछे छोड़ कर आ दिया। ऐसा तो नहीं फील कराना ना मुझे, आप सबको ढंग से तैयारी करवानी है ना मुझे। तो चलो, तो देखते हैं इसके बारे में, और पेन का कलर ले लेते हैं, येलो डर्टी फेलो। फोक ड्रामाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से लोक ड्रामा हैं? तो सबसे पहला है रम्मत। ठीक है, रम्मत के अलावा और कौन कौन से? कठपुतली का डांस तो देखा ही होगा, देखा है या नहीं देखा है? तो कठपुतली हमारा किसके अंदर आएगा? याद कर लीजिए, सबके सब किसके अंदर आएगा? कठपुतली हमारा आएगा लोक नाट्य के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, अब याद रख लो, वो कठपुतली को जो चला रहे होते हैं, कैसे चला रहे होते हैं? मतलब उसको
स्ट्रिंग से, तारों से, ठीक है, हैंडल कोई और कर रहा होता है पीछे से और कठपुतली अपना नाच दिखाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आप याद कर लो, 4 छड़ी के ऊपर खड़ी हुई है वो कठपुतली। किसके ऊपर? 4 छड़ी के ऊपर। और छड़ी को ना लोकल भाषा में बैंत भी बोलते हैं, मैंने तो सुना है, आप लोगों ने सुना है या नहीं बताओ? तो कठपुतली के बाद याद कर लो 4 बैंत। कौन सा लोकगीत हो गया, सॉरी लोक नाट्य हो गया 4 बैंत, ठीक है। अगर बोलते बोलते जल्दी जल्दी में मुझसे कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको माफ कर दिया करो, ठीक है। कठपुतली 4 बैंत। अब ये कठपुतली का मजा देख के आ रहा है आपको, कठपुतली में क्या कर रहे हैं ना, 2 राजाओं की लड़ाई करवा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो उसको देखने में आपको बड़ा रस आ रहा है, आनंद आ रहा है उस दंगल को देखने में। तो एक और लोक नाट्य कौन सा हो गया? रसिया दंगल। कौन सा हो गया? रसिया दंगल, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा रम्मत, क्वेश्चन में पढ़ा रम्मत, ठीक है। तो रम्मत से रिलेटेड 3 और लोक नाट्य बनते हैं, रामत कर लो, रामलीला कर लो, रासलीला कर लो, कृष्णा जी की, हो गए याद। अब जो पाबू जी की फड़ बांची जाती है वो भी आप चाहे तो लोक नाट्य में ही काउंट किया जाता है। लोक नाट्य फड़ होती है, एक बड़े से पर्दे कपड़े के ऊपर उनकी जो है पूरी वो बनाई जाती है, छोटी 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 कहानियां होती है पाबू जी की, और लोग जो उनके भोपा होते हैं वो उसको बांचते हुए क्या सुनाते हैं आपको? स्टोरी सुनाते हैं। तो ये सारे लोक नाट्य याद हो गए आपको। और कौन कौन से लोक नाट्य भाई देखते हैं? अच्छा, जब नाट्य है तो नौटंकी तो होगी, तो नौटंकी याद कर लो, तमाशा याद कर लो, ये भी फोक ड्रामा के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद और स्वांग, स्वांग भरते हैं, स्वांग भरना होता है बहरूपिया बनके जो आपको अपने डांस कलाकार कुछ कुछ इस तरह की चीजें दिखाते हैं, ठीक है। तो स्वांग जो है ये कहाँ का फेमस है याद कर लो। अब भिलवाड़ा है, ठीक है, भील आदिवासी भाई बहन जंगल के अंदर रहते हैं, वहां कोई बाहर से एंट्री नहीं कर ले, इसलिए वो हमेशा क्या करके रखते हैं? बहरूपिये का रूप धारण करके रखते हैं, स्वांग भर के रखते हैं। तो ये जो स्वांग लोक नाट्य है, फोक ड्रामा है, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा में कहाँ पे? मांडल के अंदर। मांडल तो फेमस जगह है भिलवाड़ा की, इतना तो याद हो ही जाएगा, भिलवाड़ा के मांडल में। और इसको हम बोलते क्या है? नारों का स्वांग। इसका फेमस नाम क्या है? नारों का स्वांग हम इसको बोलते हैं। लग रहा है 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। ये ट्रिक कैसी लगी, ये मेरा आइडिया कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब ये स्वांग भर रहे हैं तो आप देख के हैरान हो जाओगे ना कैसे कैसे भाव भरे हुए हैं। किसी में गुस्से का भाव आएगा, किसी में स्माइल का भाव आएगा, किसी में रूठने मनाने का, मतलब ऐसे कुछ भी भाव आएंगे। तो एक लोक नाट्य है भावई, एक लोक नाट्य भावई। ये ऑल्दो फेमस किसका है? गुजरात का। और गुजरात से जो सीमावर्ती हमारे जिले लगते हैं उनसे हमारे राजस्थान में भी आ गया, वहां भी फेमस हो गया। तो भावई जो है लोक नाट्य काफी फेमस है। इसमें 2 जो फेमस आते हैं भावई लोक नाट्य के अंदर, कौन कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लो, ठीक है। बीकाजी और बागजी, ठीक है, बीकाजी बागजी, ठीक है। और उसके अलावा एक है जसमा ओडन, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, क्या ओढ़ के भाव दिखा रहे हो भाई, क्या ओढ़ के भाव दिखा रहे हो? तो जसमा ओडन और दूसरा बीकाजी, क्या ओढ़ के भाव दिखा रहे, दूसरा बन जाएगा बीकाजी और बागजी। याद हुए कि नहीं हुए लोक ड्रामा? कितने लोक ड्रामा किए हमने? कुछ तो कर लिए। उसके बाद आ जाओ, एक और फेमस है। अब ये भाव दिखा रहे हो, ठीक है, भाव दिखाते 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 क्या हुआ भाई कि कोई ना ख्यालों में खो गया, ठीक है, खो गया ख्यालों में, ख्यालों में खो गया। तो अच्छा होता है ख्याल में खोना, अच्छा होता है क्योंकि लोक नाट्य बन जाता है। तो ख्याल याद कर लो, कहाँ का फेमस है? ख्याल कई टाइप के मिलेंगे, कुचामनी ख्याल आपको मिलेगा। जो फेमस है जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं वो है अली बख्शी ख्याल। तो याद कर लो, अली बख्श ख्यालों में खो गया, ठीक है। ये कहाँ का है? ख्यालों में कौन खोते हैं भाई? ज्यादातर कौन खोते हैं? ज्यादातर लव बर्ड्स खोते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप मत खो जाना, आप लोगों का एग्जाम है, बता रही हूं मैं, फोकस यहीं पे लाना, ये सिर्फ याद करने के लिए। तो लवर्स खोते हैं ख्यालों में, तो उससे याद कर लो अलवर का है, ठीक है, अलवर का। और ज्यादा ख्यालों में कौन खोते हैं? लड़के या लड़कियां? बताओ, मैं जो हमें याद करना है, हमें लड़के याद करना है। मुंडे जो है वो ज्यादा ख्यालों में खोते, तो याद कर लो मुंडावर ठिकाना अलवर, ठीक है। मुंडावर ठिकाना अलवर का फेमस ख्याल है कौन सा? उस ख्याल का नाम है अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल और अलवर, ठीक है, क्लियर है सबको। और ये राजा अली बख्श के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, राजा अली बख्श के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, हिंदी में देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद एक और जो फेमस लोक नाट्य है, फोक ड्रामा है, वो कौन सा है? जिस टॉपिक ने आपका बिल्कुल परेशान कर रखा था, आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, निम्बा हेड़ा सभ्यता, याद है ना सबको? तो निम्बा हेड़ा के अंदर फोक ड्रामा भी होता है भाई, कलाकारिका भी होती है। निम्बा हेड़ा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और निम्बा हेड़ा और घुसुंडा के अंदर तुर्रा कलंगी, कौन सा ड्रामा है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य परफॉर्म किया जाता है। याद कर लोगे, सारे लोक नाट्य हुए कि नहीं हुए? रम्मत, रामलीला, रासलीला, क्लियर है सबको
कठपुतली, चार बैत। उसके अलावा मैंने कौन कौन से करवाए, अली बख्शी ख्याल हमने किया, ख्याल तुर्रा, कलंगी हमने किया, तमाशा किया, नौटंकी किया, और क्या किया है, तमाशा, नौटंकी, और चलो देख लेते हैं कौन कौन से मिस तो नहीं कर दिए। ठीक है, गवरी बहुत, स्वांग किया, नारो का स्वांग भिलवाड़ा, भावई, जसमा, ओडन, बीकाजी, भागजी। ये तो भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने छोड़ दिया। गवरी और राई ये राजस्थान का सबसे प्राचीन जो है फोक ड्रामा है, ठीक है, लोक नाट्य है, राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य। ठीक है, इसको जो है क्या बोला जाता है, नाट्यों का मरु नाट्य। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से लोक नाट्य को नाट्यों का मरु नाट्य कहा जाता है, गवरी और राई लोक नाट्य को कहा जाता है। और गवरी और राई, इसमें राई कौन होती है, पार्वती माता के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवरी और राई लोक नाट्य के अंदर राई का किरदार कौन है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्वती माता को रिप्रेजेंट करते हैं। याद कर लोगे, एक ही क्वेश्चन हुआ है भाई अभी तक, आप खुद डिसाइड कर लेना, मुझे बता देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे। मोरचंग क्या है, मोरचंग एक डांसिंग स्टाइल है, नृत्य शैली है भाई, ठीक है, या फिर गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, या फिर चित्र शैली है। ठीक है, डांसिंग स्टाइल, सिंगिंग स्टाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर पेंटिंग स्टाइल। तो ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किस तरह का होता है, पुराने जमाने में देखा है राजेश खन्ना पी 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 करके बजा रहा होता था, फ्लूट टाइप होता था एक हाथ के अंदर, फ्लूट नहीं, उसको क्या बोलते हो आप लोग, वो जो होता था ऐसे छोटा सा जैसे सीटी विसल वाली आवाज आती थी, होता था, क्या नाम होता है बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे इतना मुझे पता है, क्योंकि मारो राजस्थान के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा समझदार तो है ही। ठीक है, तो मोरचंग जो है, अब ये मुंह से बजाते हैं होठों के बीच में रख के, तो किस चीज से बजाया जाएगा, हवा से बजाया जाएगा। जो वाद्य यंत्र हवा से बजाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एरोफोन। ठीक है, एरोफोन बोलेंगे, एयर इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, सुशिर वाद्य यंत्र। कहाँ गया, अरे रुको, झंडू बाम तो होता है ना भाई, क्या करें फिर हम। ठीक है, इसको हम, फिर भी नहीं आया, रुको, हाँ, सुशिर वाद्य यंत्र बोलते। कैसा होता है, घोड़े की नाल के शेप का। ठीक है, कैसा, ऐसा ऐसा रिंग टाइप होता है। कौन से मेटल का बना हुआ होता है, लोहे का बना हुआ होता है, होठों के बीच में रख के बनाया जाता है। और पता है हमारे यहाँ के म्यूजिक के बादशाह किसको कहते हैं, आर.डी. बर्मन, उनका फेवरेट हुआ करता था, अपने पास रखा करते थे, बजाते थे इसको। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, लोहे का बना हुआ होता है, होठों के बीच में बजाया जाता है, मोरचंग। तो मोरचंग पे अगर क्वेश्चन आ जाए किस तरह का वाद्य यंत्र है, ऐसे बजाया जाता है, किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो क्या लिख के आओगे, एरोफोन लिख के आओगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा शोर ठक 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 की आवाज आए तो एक्सक्यूज कर देना, माफ कर देना, क्योंकि मेरे घर के बैक साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो मैं जिस टाइम रिकॉर्डिंग करती हूँ उसी टाइम शुरू हो जाते, मैं क्या करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, हाँ ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, वत्सराज, समर सिंह, कीर्तिपाल, या फिर उदय सिंह। ये मैं आपको डायरेक्ट याद करवा रही हूँ क्योंकि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वत्सराज। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों जालोर से संबंधित है, समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह। ठीक है, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बताना भाई। ठीक है, शायद बंद हो जाए, मैं चाहती हूँ बंद हो जाए बस ये ठग ठग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपसे, कल परसों मैंने एक वीडियो डाला, छोटा सा वीडियो, कि क्या वीडियो था, कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड, कि सेट की परीक्षा नहीं हो रही, तो उस पर एक न्यूज आया था। ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है कि वो न्यूज 4-5 दिन पुराना है, इतनी कोई बेवकूफ तो नहीं हूं मैं भी, ठीक है ना, हाँ इतना तो मुझे पता है कि 4-5 दिन पुराना है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, 4-5 दिन से वीडियोज आ नहीं रहे थे, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने वो, कल मेरे पास था क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया। तो मैंने क्या गलत कर दिया उसके अंदर, ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसमें लिख दिया, ये तो पुरानी न्यूज है, ये है, मुझे भी पता है पुरानी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, किसी को तो काम आएगी ना, अगर एक भी बच्चे को काम आ रही है तो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरी कोई न्यूज वाली अपडेट या कुछ भी इस तरीके से लेट हो जाती है तो परेशान मत हो जाया करो, आप मत देखो, आपको पता है कि ये पुरानी है, आपके पास चॉइस है ना भाई, तो आप मत देखा करो उसे। ठीक है, चले आगे शुरू करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ में, नगर में, नलियासर में या फिर कालीबंगा में? कहने का मतलब वेयर हैव द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म हैव बीन फाउंड। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बैराठ। अब बैराठ के बारे में जान लो, क्योंकि आपके सिलेबस में सभ्यताएं तो होंगी आई थिंक। ठीक है, तो बैराठ बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, बैराठ का पूरा नाम, पुराना नाम क्या है? विराट नगर। बैराठ क्योंकि ये राजा विराट ने बसाया था। कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर, वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन क्या हमेशा बुद्धिज्म पे ही आएगा? क्या बुद्धिज्म के ही अवशेष मिले हैं? यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिला है, तो वो भी कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, विराटनगर तहसील जयपुर के अंदर, यहाँ पे लकड़ी के 26 अष्टकोणीय स्तंभों के, मतलब 8 कोनों वाले पिलर्स मिले हैं। कितने? 8 कोनों वाले पिलर्स कितने? 26। तो 26 का जोड़ कर दो, 2 + 6 8 ही आएगा। वो ये पूछ लेंगे कितने स्तंभ मिले। ठीक है, के साथ बारी बारी में, मतलब एक साथ लगे हुए ईंटों के चूने से बने हुए, यानी लाइमस्टोन से बने हुए मौर्य वृत्ताकार स्तूप मंदिर मिले हैं। मौर्य काल के सर्कुलर शेप के स्तूप मंदिर के अवशेष मिले हैं, स्तूपा जो होते हैं। तो अगली बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो मौर्य काल के स्तूपा जो मिले हैं, टेम्पल्स के अवशेष सर्कुलर शेप में, वो कहां पे मिले हैं? बैराठ के अंदर ही मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पे? बौद्ध मठ तो मैंने बता दिया। लकड़ी के मंदिर, वुडन टेम्पल्स के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, रिमेन्स ऑफ वुडन श्राइन्स। ठीक है, वो यहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात क्या है? महासम्राट अशोका के टाइम पीरियड के। ठीक है, मुझे बहुत खटखट सुन रहा है, पता नहीं आप लोगों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के 2 रॉक कट एडिक्ट मिले हैं, यानी कि चट्टानों से काटे हुए एडिक्ट टाइप जो चीजें होती है वो मिले। उनका नाम क्या है? एक का नाम तो बैराठ ही है, और दूसरे का नाम, मैं क्या कर रही हूँ, आपको पूरा नहीं दिख रहा क्या? अरे सॉरी। ठीक है, एक का नाम है बैराठ। आज तो बहुत तगड़े वाला झंडू बाम हो रहा है, सॉरी। कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे कमेंट लिख देते हैं, क्या बोलूं मैं, हंसी भी आती है, फिर वो भी लगते हैं। रुक जाओ भाई, प्लीज वेट कर लो, सॉरी। बैराठ एडिक्ट। ठीक है, और दूसरा जो है भाबरू एडिक्ट। ये भबरू लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये भाबरू है। ठीक है, तो बैराठ कहाँ पे है? विराटनगर के अंदर है। बाणगंगा नदी बहती है, महाराजा विराट ने यहाँ पे इसको बसाया था। यहाँ पे आपको भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, महाभारत काल के पांडव जो है यहाँ से गुजरे थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ मौर्य काल के आपको स्तूपा मंदिर मिलेंगे, बुद्धिज्म के आपको बुद्ध मठ के अवशेष मिलेंगे, लकड़ी के मंदिर के, और सम्राट अशोक के 2 रॉक कट एडिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बैराठ एडिक्ट और भाबरू एडिक्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन आपको साथ में ही दिखाऊंगी, वरना टाइम ज्यादा लगता है ना भाई। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? किसने विद्रोह किया था? कुशाल सिंह, राम सिंह, भक्त सिंह या फिर जयदयाल? ठीक है, तो इसका सही आंसर है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? कम ऑन टेल मी, क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है जयदयाल। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अब आपको ऑप्शन में जयदयाल नहीं मिलेगा, मान लो आपको ऑप्शन में मेहराब सिंह मिल गया, तो क्या क्वेश्चन करके आओगे? तो मेहराब सिंह भी करके आ सकते हो। दोनों तो नहीं देंगे, दोनों देंगे तो ऑप्शन देंगे बोथ ए एंड बी। तो याद रखना, कोटा के अंदर जो लीडरशिप प्रोवाइड की गई, 2 मेन नेता थे। क्या क्या नाम आएगा उनका? 2 मेन नेताओं का? क्या हो रहा है आज? मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई, पता नहीं, सॉरी। आप लोगों का भी एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ मैं। इग्नोर कर दिया करो, कोई बात नहीं है ना। अरे क्या हो गया? एक सेकेंड, ये रहा। हाँ रुको, आज तो बहुत गड़बड़ घोटाला। लीडरशिप किसने प्रोवाइड की भाई? एडवोकेट जयदयाल, वकील थे जयदयाल, और रिसलदार, रिसलदार एक पोस्ट होती है आर्मी सेना के अंदर टाइप, वैसे मेहराब सिंह। ठीक है, तो दोनों ने लीडरशिप प्रोवाइड की थी, याद रखना, जयदयाल और मेहराब सिंह। ठीक है, अब कोटा के अंदर कौन सा ट शब्द आ रहा है? ट शब्द की आवाज आ रही है आपको? ट। तो कोटा के याद कर लो भाई, बटन बहुत ज्यादा फेमस है। क्या बहुत ज्यादा फेमस है? बटन। बटन बोला है, मटन नहीं बोला मैंने। ठीक है, बटन, बटन बहुत ज्यादा फेमस है। उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा, कोटा का जो राजनीतिक एजेंट था ना, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ कोटा, वो भी अभी के अभी याद करवा रही हूँ, बटन के ऊपर एक र लगा दो बीच में,
बर्टन था। कौन था? बर्टन था। ठीक है, कोटा के राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ कोटा मेजर बर्टन। और यहाँ पे कौन आए थे? मेजर बर्टन की हत्या कर दी भाई, जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने। उसके बाद फिर कौन आए थे रोल के अंदर? प्रमुख जनरल, मेजर जनरल रॉबर्ट्स। अब रॉबर्ट्स में भी देखोगे, ठीक है, ये बर्टन है ना, काट दो, स लगा दो पीछे, क्या लगा दो? स लगा दो, आगे रॉ लगा दो। रॉबर्ट्स तो लगा ही देंगे हम, पुरानी पिक्चरों में वो नहीं आता था विलन रॉबर्ट करके ऐसे, तो रॉबर्ट्स। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। ब्रिटिशर्स की साइड से कौन थे भाई? मेजर बर्टन और मेजर जनरल रॉबर्ट्स। ठीक है, याद हो जाएगा। अब किस किस की हत्या हुई क्वेश्चन आता है। मेजर बर्टन की इसमें हत्या हुई, बर्टन के दोनों बेटों की हत्या हुई कोटा के विद्रोह में, और उसके साथ साथ डॉक्टर सैडलर काटम, तो कोटा काटम ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, किस किस की हत्या हुई इसमें? बर्टन के दोनों बेटे और डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या हो गई। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट में राजस्थान में जहां जहां पे रिवोल्ट हुआ, सबसे ज्यादा योगदान कोटा का ही था। कोटा का जो रिवोल्ट था वो सबसे ज्यादा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड था। बाकी कोई व्यवस्थित प्लान नहीं थे, जिसका जहां से मन किया, जहां से विद्रोह की आग उठी चल दी। कोटा वाला फिर भी सबसे ज्यादा नियोजित और नियंत्रित था। ठीक है, और यहाँ पे इसकी खास बात, सेना और जनता दोनों लोग इस रिवोल्ट में शामिल थे। बाकी जगह पे सेना शामिल होती थी, लेकिन कोटा वाले में विद्रोह में क्या हुआ था? सेना और जनता, पब्लिक एंड आर्मी बोथ वर इन्वॉल्व। क्लियर है सबको? आई होप सबको अच्छे से समझ तो आ रहे होंगे जो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है कौन सा मेला एक साल में 2 बार लगता है? भाई इस पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, आप लोग देखोगे ना तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा, नवरात्रि में देवी माता के मेले 2 बार लगते हैं। तो बाणगंगा, केला देवी, महावीर जी और करणी माता। तो हमारे बीकानेर की जो चूहों की देवी है, जहाँ पे काबे है देशनुख के अंदर, वही वाली माता है करणी माता। किसी किसी की लोक देवी जरूर मिलेंगी, जिनकी हो तो बताना जरूरत है। जय मां करणी। ठीक है, करणी माता का मेला एक साल में 2 बार लगता है। ठीक है, उसके बाद बीकानेर की मथेरना आर्ट। ठीक है, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट देकर पूछा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन बताना है। और ये जब मैंने मारो राजस्थान करवाया ना बीकानेर, वहां पे मैंने दिखाया भी था। बीकानेर चित्र शैली के विकास में मथेरना का बहुत प्रमुख योगदान है, बिल्कुल है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरना जो समुदाय है इनको संरक्षण मिला, बिल्कुल मिला, ये भी सही है। मथेरना विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे, मतलब कि राजाओं के पर्सनल जो पोर्ट्रेट होते हैं वो बनाते थे। हाँ, बनाते थे। मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। तो ये आंसर भी सही है, जी हाँ, जैन समुदाय इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सब सिंपल याद करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको बहुत सारी कूट कूट के एक्सप्लेनेशन दे दी। मथेरना आर्ट एक समुदाय है, जैन समुदाय है, महाराजा अनूप सिंह जी ने इनको संरक्षण दिया, और ये जो है राजाओं के पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी देखना चाहते हो कैसी होती है, तो मैं हूं ना, किस लिए हूं मैं, मेरा काम क्या है? आपको हर चीज दिखाना। तो कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक है, पूरी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, मथेरना आर्ट जो है कुछ कुछ ऐसी, जितना क्लियर दिखे ठीक है, वरना पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, उसके अंदर देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तिमणियां पहना जाता है, ऑर्नामेंट का, आभूषणों का क्वेश्चन है। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर। ठीक है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है, टिम 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 करता है, लेकिन कहां पे टिम टिम कर रहा है? गले के अंदर। ठीक है, एज अ मंगलसूत्र की तरह गले में पहनने का मतलब ये आभूषण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिमणियां इज वॉर्न बाय वुमेन ऑन देयर नेक। महिलाएं पहनती हैं, कहां पर पहनती है भाई? गले के अंदर पहनती है। देखना चाहते हो कैसा लिखता है? दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। देखो ऐसा होता है, गले में पहने का, ये बीच में सेंटर में टेवा टाइप ऐसा सा होता है। ठीक है, और ऐसी ऐसी एक और आर्ट भी होती है, वो होती है प्रतापगढ़ वाली, उसको क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ वाली, बहुत, थीवा आर्ट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, थीवा आर्ट कहाँ की है? याद कर लो, प्रतापगढ़ की है। सोने उसके बेस के ऊपर, शीशे के बेस के ऊपर, ठीक है, और सोने की बहुत पतली 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 कलाकारी से करते हैं। दिखाऊंगी कभी, उस पे क्वेश्चन आ ही जाएगा कभी ना कभी। फिर क्वेश्चन है, बोली और जिला सुमेलित कीजिए। जगरोती, धाटी, नागरचोल और धावड़ी। ठीक है, उदयपुर, टोंक, बाड़मेर और करेली। कहाँ पे? नागरचोल जो है वो कहाँ पे पहुंची जाती है? नगर में जा रहे हो, ठीक है, टैंक साथ लेके जा रहे हो खाने का भर के, और कौन से नगर में जा रहे हो? माधव के नगर में, सवाई माधोपुर। तो नागरचाल लिखा हुआ है या नागरचोल कहाँ पे बोली जाती है? टोंक
टोंक में और सवाई माधोपुर में। अगर अब की बार पेपर में सवाई माधोपुर आ जाए तो गलत नहीं करके आना भाई, सवाई माधोपुर के अंदर भी नागरचौल बोली जाती है। तो सी का ऑप्शन 2, तो पहले 2 में दिया हुआ है, लास्ट वाले 2 काट दो, ये तो नहीं आएंगे, ठीक है, ये एलिमिनेट करके करने होते हैं। सी का ऑप्शन 2। उसके बाद जगरोती कहाँ की है? जगरोती है करौली की। अब याद नहीं आए, ठीक है, ऐसे याद करो, रोली रोती है, रोली एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, रोती है, तो आपको याद हो जाएगा। देखो इसमें भी ओ की मात्रा रो कॉमन है, इसमें भी रो कॉमन है, तो जगरोती करौली मुश्किल थोड़ी है, याद हो गया। देखो आंसर आ रहा है ए का 4, ए का 4, इससे भी बात नहीं बन रही, और भी एक ऑप्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। धाटी जो है, ढाडी हट्टे घाटे लोग कहाँ पे मिलेंगे? बाड़मेर में, तो धाटी है बाड़मेर की, बी का 3 हो गया। धावड़ी जो है उदयपुर की, धावड़ी कहाँ की है? उदयपुर की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी तो कभी क्लियर मतलब टाइम मिलेगा तो ये डिटेल में भी करा दूंगी। जगरोती करौली, धाटी बाड़मेर, नागरचौल टोंक सवाई माधोपुर और धावड़ी जो है हमारे उदयपुर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? आहड़ में, ओसियान में, जगत में या फिर नागदा के अंदर? तो अंबिका मंदिर तो माता जो है हमारी दुर्गा देवी का जो अवतार है वो विश्व विख्यात है, ठीक है, तो जगत के अंदर है। और जगत के अंदर है तो जगत कौन से जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर है। उदयपुर के याद है महाराणा जगत सिंह वन, और इनके टाइम पीरियड में मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली की चित्रकारी का जो है उद्गम होता है। तो ऐसे भी आप ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है, हाँ देख लेते हैं। अंबिका माता, ठीक है, हिंदू टेंपल है, जगत गांव में उदयपुर के अंदर लोकेटेड है, दुर्गा माता का अवतार है। कौन सी शताब्दी का? 10वीं शताब्दी का। 10वीं शताब्दी पे यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, प्रशस्ति मिली है, उससे पता चलता है कि भाई गड़गड़ आवाज आ रही होगी, मुझे मत कहो, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। किसी का मकान बन रहा है, मैं मना तो नहीं कर सकती मकान बनाने से, ठीक है। 961 एडी यानी कि 10वीं सेंचुरी का, ठीक है, ऐसा। और क्या क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक है, ये कौन से स्टाइल का मंदिर है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लो, मरु गुर्जरा स्टाइल का, मलु गुर्जरा आर्किटेक्चर वास्तुकला का मंदिर है। कौन से टाइम पीरियड का? चालुक्य के टाइम पीरियड का, सोलंकी के टाइम पीरियड का। चालुक्य और सोलंकी के मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी के मिलेंगे आपको, ठीक है, तो ये 10वीं शताब्दी का है, मरु गुर्जर स्टाइल का। तो 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए ना, तो ये मुझे आपको कराना था। आपको ये सीरीज कैसा लगा बच्चों बताइएगा, जेन्युइनली बताइएगा, नहीं पसंद आता तो भी लिखो, आलोचना करनी है करो, क्रिटिसिज्म करना है करो, मना नहीं, लेकिन वो जेन्युइन और ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना भाई, ठीक है। चलो, और उसके बाद बाकी ये तो हो गया, ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, इसकी पीडीएफ में डाल ही दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, और आप सब मेरी प्लस क्लासेस से जुड़ सकते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से तो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रही हूँ, आ जाओ। रेफरल कोड लगाना MRP10, मारो राजस्थान परिवार का कोड है, सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अभी तो किसी बच्चे ने MP कैटेगरी में भी ज्वाइन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। मैं कॉलेज लेक्चरर वाले बैच में आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, राजस्थान का, सबको काम आएगा। ये मत सोचो कि RAS का है नया बैच खुलेगा तब ज्वाइन करोगे, क्यों भाई, यहाँ पे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बदल जाएगी क्या? जो अभी पढ़ा रही हूँ वो RAS में चेंज हो जाएगी या SI में चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो फिर आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन, कॉलेज लेक्चरर वाले 1 महीने का। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? करना चाहोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलेज लेक्चरर वाले 1 महीने का, SI वाले 1 साल का या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले। SI का सिलेबस आ गया है, इसके ऊपर वीडियो डालूंगी, ठीक है। और RAS वाले बच्चे तो 2 साल का ले ले, MRP10 कोड लगा लेना। बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर से जुड़ जाओ, कांटेक्ट नंबर देख लो अगर जरूरत है। ये RAS के बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, अलग अलग पेपरों के लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं भरने, ठीक है। MRP10 दूसरी कैटेगरीज में भी लगता है, MP में लगाया है, UPSC में भी लगवाओ, बैंकिंग में, सबको बताओ भाई, छाना है हमने, और सच में छाना है, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर हंसते हुए देखती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटो, जो उद्देश्य है, बहुत ज्यादा प्योर है। जब इंटेंशंस प्योर होती हैं तो बीच में आने वाली रुकावटों के बारे में मत सोचा करो, आती हैं चली जाएंगी, ठीक है। और बस यही कहूंगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कॉमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक देते हो तो पसंद आता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के मैं 4 दिन वीडियो नहीं डाला, मुझे खुद को इतना गिल्ट हो रहा था, मैंने वीडियो नहीं डाला। कल मैंने 1 दिन में 2 वीडियो बना के डाले, ठीक है, लेकिन उस पर देखा तो नहीं आप लोगों
लोगों ने। अब मैं 4 दिन नहीं आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता चलता ना, आप लोग भी 1-2 दिन को कोई काम हो जाता होगा, वीडियो नहीं देखते होगे, तो मैं तो आपको पूछ नहीं सकती, आप तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे के 2 पार्ट्स वाले वीडियो देखना, ये आपने देख ही लिया है, और क्या क्या रिकमेंडेशन है बताते जाइएगा, कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा उतना करवाने की, ठीक है। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।